हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं जीके शर्मा आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाकर लाया हूँ इंग्लिश लिटरेचर से, खासतौर पे पोएट्री सेक्शन से। पोएट्री सेक्शन से जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी पोएट्स हैं, उनका चैप्टर वाइज किस नेशन से वो बिलोंग करते हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स क्या हैं जो आपके 2023 एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं, उनका लाइफ स्पेन क्या है और वो किस कारण से जाने जाते हैं, किस कारण से वो फेमस हैं, इन बातों को लेकर आज मैं आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश लिटरेचर में आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाना है। सिर्फ एक 10 मिनट का वीडियो देख लेने से अगर 10 नंबर हम आ जाते, पा लेते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो 10 मिनट 10 नंबर, है ना। तो आइए देखते हैं एक एक करके। आपका जो पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन सा चैप्टर है बच्चे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन साहब के द्वारा, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन साहब के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, है ना। जॉन डन साहब कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात हम करें तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स और सेरमन्स काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए। इनका अगर हम लाइफ स्पेन का बात करें तो 1572 में इनका जन्म हुआ, 1631 तक रहे, है ना। और नॉन एज, इनको हम क्यों जानते हैं और किस लिए जानते हैं? तो मेटाफिजिकल पोएम्स के लिए इनको हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, है ना। जॉर्डन साहब जो थे मेटाफिजिकल पोएट, अध्यात्म से जुड़ी बातों को अपनी कविताओं में जगह दी है इन्होंने, इसलिए इनको हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। सेकेंड चैप्टर हम लोग देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किनका लिखा हुआ है? वॉल्ट विटमैन का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनका लिखा हुआ है? वॉल्ट विटमैन साहब का। कहाँ के रहने वाले थे जी? अमेरिका के, है ना। पहला जो आपका चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके पोएट जॉर्डन साहब इंग्लैंड के, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट वॉल्ट विटमैन साहब अमेरिका के। आगे देखो, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बात करें, इनकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर होगा वॉल्ट विटमैन साहब के द्वारा, है ना। इनका जन्म का अगर हम बात करें तो 1819 में, 1819 में, और डेथ की बात करें हम तो 1892 में। जिस तरह से जॉर्डन साहब को हम लोग मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, उसी तरह से वॉल्ट विटमैन साहब को हम लोग पीपुल्स पोएट कहते हैं, जन कवि हैं, है ना। वॉल्ट विटमैन साहब को किस नाम से हम लोग जानते हैं? पीपुल्स पोएट के नाम से जानते हैं, जन कवि के नाम से हम जानते हैं। तीसरा चैप्टर देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन साहब के द्वारा लिखा गया है ना। W.H. ऑडेन साहब कहाँ के रहने वाले थे जी? इंग्लैंड के। W.H. ऑडेन साहब कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। बाद में अमेरिका में जाकर सेटल हो गए, है ना। पहले इंग्लैंड में, उसके बाद अमेरिका में। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेज, द एज ऑफ एंजाइटी, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से है। और इनकी अगर हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो 1907 से लेकर 1973 तक इनका लाइफ स्पेन रहा है। अगर इनको हम जानते हैं किस कारण से, तो देखिए इनको एक प्राइज मिला था, पुलिट्जर प्राइज, 1948 में, है ना। W.H. ऑडेन साहब को एक प्राइज मिला था जिसका नाम है पुलिट्जर प्राइज, वो मिला था इनको 1948 में। 3 चैप्टर क्लियर हो गया ना। पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉर्डन साहब के द्वारा लिखा गया है, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन साहब के द्वारा लिखा गया है, अमेरिका के रहने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन साहब के द्वारा लिखा गया है। ये पहले इंग्लैंड में रहे, बाद में अमेरिका चले गए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं, पहला इंग्लैंड दूसरा अमेरिका, तीसरा में पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका। तो क्लियर। इनकी रचनाओं पर एक बार फोकस डाल लीजिएगा। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में, इनको W.H. ऑडेन साहब को। अब फोर्थ चैप्टर देखिए, ओड टू ऑटम। फोर्थ चैप्टर क्या है? ओड टू ऑटम। किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स साहब के द्वारा, है ना। ओड टू ऑटम
द्वारा लिखा गया? जॉन किट्स के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे जी? इंग्लैंड के, ब्रिटिश पोएट थे। इनकी अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात हम करें तो लेमिया हो गया, हाइपेरियन हो गया, पिकअप पाई हो गया, पिकअप पाई बोल रहे हैं, लेमिया और हाइपेरियन इनके दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना। इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 1795 में और मृत्यु की बात करें तो 1821 में। इनको हम लोग रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं, है ना। जो ऑटम जैसे ऋतु का भी प्रशंसा करते हैं, उससे बड़ा रोमांटिक पोएट कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसलिए इनको रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं। ये नेचर से बहुत ज्यादा लव करते हैं। आइए 5वां चैप्टर एन एपिटाफ। एन एपिटाफ की अगर हम बात करें तो वाल्टर डिला मेयर साहब का लिखा हुआ है ना। एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। वाल्टर डिला मेयर साहब कहाँ के रहने वाले थे बच्चे? इंग्लैंड के। इनकी प्रमुख वर्क्स की बात करें, इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पिकॉक पाई, दो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। वाल्टर डिला मेयर साहब कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन है? तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पिकॉक पाई। इनकी अगर जन्म की बात करें तो 1873 में और मृत्यु की बात करें तो 1956 में, है ना। इनको चिल्ड्रेन्स पोएट कहा जाता था। इनकी कविताओं में अंधविश्वास, मतलब एक जादू टोना वाली कहानियां और बच्चों की कहानियां ज्यादा होती थी। चिल्ड्रेन से इनका लगाव काफी ज्यादा था, इसलिए इनको हम चिल्ड्रेन पोएट कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए 6 चैप्टर द सोल्जर। 6 चैप्टर में क्या बच्चे? द सोल्जर। किसका लिखा हुआ है? रूपर्ट ब्रुक का। किसका? रूपर्ट ब्रुक का। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं दिया गया कि हालांकि ये पेट्रियोटिज्म भरी पोएम्स लिखते रहे हैं। एक सैनिक भी थे, एक सोल्जर भी थे, है ना। तो इनका देख लेते हैं जन्म कब हुआ आपका? द सोल्जर 1887 में। मृत्यु कब हुई? 1915 में, है ना। इनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है। जो रूपर्ट ब्रुक साहब को हम लोग किस पोएट के नाम से जानते हैं? वार पोएट के नाम से जानते हैं। अब आइए नेक्स्ट में 7th मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। 7th चैप्टर जो आपका है इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का, रेम्बो पार्ट 2 का, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया बच्चे? टी.एस. एलियट के द्वारा, है ना। किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो द वेस्टलैंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको, कभी भूल से भी नहीं भूलना है। द वेस्टलैंड और एज वेडनेसडे, ये दो किताबों का नाम याद रखना। टी.एस. एलियट साहब का कई बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2023 में भी नंबर है इसका। इनका जन्म की बात करें हम तो 1888 में और मृत्यु की बात करें तो 1965 में, याद रहेगा ना। जन्म की बात करें तो 1888 में और मृत्यु की बात करें तो 1965 में। उसके बाद आइए चैप्टर नंबर 1 फायर एम। के.एन. दारूवाला का लिखा हुआ है। कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया के। के.एन. दारूवाला कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया के। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स अंडर ओरियन, है ना। पिछले साल पूछा है, इन साल नहीं, आपके बार पूछ सकता है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स और अंडर ओरियन। इनकी अगर जन्म की बात करें तो 1937 है। मृत्यु की बात करें तो आपके किताब में नहीं दिया गया है, तो आपसे पूछेगा भी नहीं। अगर इनकी उपलब्धि के बारे में बात हम करें तो ये इंडिया में आईपीएस अफसर रह चुके हैं, है ना। इंडियन पुलिस सर्विस में ये काम कर चुके हैं, आईपीएस अफसर रह चुके हैं। उसके बाद 9th चैप्टर देखिए द स्नेक, है ना। 9th चैप्टर कौन सा है आपका? द स्नेक। किसके द्वारा लिखा गया है बच्चे? डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। डी.एच. लॉरेंस कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। अगर इनकी प्रमुख वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करें तो द व्हाइट पीकॉक और लेडी चैटरलीज लवर काफी इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है लेडी चैटरलीज लवर। इस किताब को बैन कर दिया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद फिर अलाउ किया गया है। इनका जन्म की बात करें तो 1885 में और मृत्यु की बात करें तो 1930 में। डालना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर आपका है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास। कहाँ की रहने वाली थी? इंडिया की। दो इंडियन पोएट हैं, एक कमला दास और एक के.एन. दारूवाला। दो इंडिया के पोएट हैं। अमेरिका की पोएट की बात करें तो एक देख लो, दो सुधीरूप थे और एक मिली जुली सरकार में, और हाई तो है अमेरिका के। अब बाकी जो बच गया उस सब इंग्लैंड के, है ना। इंग्लैंड का मतलब इंग्लिश पोएट भी कभी कभी देता है और कभी कभी ब्रिटिश पोएट करके भी देता है। तो कमला दास कहाँ की रहने वाली थी? इंडिया की। इनकी अगर प्रमुख है इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो समर इन कोलकाता और यस अल्लाह। इस किताब पर नाम लिखा हुआ है या अल्लाह।
या अल्लाह इंग्लिश में है इसलिए यस अल्लाह, और एक साइलेंस। तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, समर इन कोलकाता, यस अल्लाह और साइलेंस। इनका जन्म का बात करें तो 1934 में, मृत्यु नहीं दिया गया तो आपसे पूछेगा भी नहीं। ये दो भाषाओं की विशेषज्ञ थी, इंग्लिश और मलयालम। किन किन दो लैंग्वेज की? इंग्लिश और मलयालम। तो ये आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। ठोक के लिख लो, 10 नंबर आपका मिलने वाला है। 5 नंबर तो ऐसी एक ही जगह पे मिल जाएगा, 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में, मतलब 5 नंबर सब्जेक्टिव में और 5 नंबर ऑब्जेक्टिव से 10 नंबर का काम आपका हो गया। बाकी अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से कौन सा किसके द्वारा लिखा गया है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके इंपोर्टेंट वर्ड्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।